अगर आप लोग रिटायरमेंट के बिल्कुल पास हो और रिटायर होने ही वाले हो या फिर आप रिटायर्ड हो चुके हो और कुछ प्लानिंग चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप बिल्कुल रेडी टू रिटायर हो तो आप लोगों के लिए मैंने 3 कैटेगरी डिसाइड करी है। 3 कैटेगरी का मतलब है कि आप लोग अपनी हिसाब से इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो कि आप अगर इन कैटेगरी में आते हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेनर ये है तो आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 3 साल की कैटेगरी रखी है कि अगर आप मान लीजिए कि 50 साल के हैं और आपका रिटायरमेंट आने वाला है 55 साल पे, तो आप इस बीच में देख सकते हो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 3 साल के लिए होना चाहिए और यहाँ पे मैं कुछ पैसा सिक्योर कर सकूँ। तो ऐसे ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप 60-70 प्लस हो और आप बहुत लंबे समय के लिए वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारी लाइफ कभी भी एंड हो सकती है। तो हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके सिक्योर भी करना चाहते हैं, अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो पूरी कैटेगरीज में यही फोकस्ड है। तो 3 साल वालों के लिए भी बात करूंगा, 4 से 10 साल का भी टेनर बात करूंगा, क्योंकि ये मीडियम टर्म की बात हो जाती है। 3 साल के बाद आप लोगों का मीडियम टर्म स्टार्ट हो जाता है। तो 4 से 10 साल वालों के लिए भी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और उनके बारे में भी बात करेंगे। प्लस हम बात करेंगे 10 to 20 ईयर्स, यानी कि अगर आप 10 से लेकर के 20 साल के बीच में हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो पैसा हो मैच्योर हो या फिर आप लोगों को पैसा उतने समय पे मिलना स्टार्ट हो, आपकी पेंशन स्टार्ट हो, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो अभी 50 साल के हैं या फिर 60 साल के हैं, जो चाहते हैं कि हम 70 साल पे अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, हम बेफिक्र गुजरना चाहते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन तीनों कैटेगरीज में मैंने आप लोगों के सामने ऐसे ऑप्शंस को रखे हैं जो कि लिक्विड हैं। लिक्विड का मतलब कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट के बाद हमारी हेल्थ इमरजेंसी पड़ सकती है, हमें ऐसी बहुत सी, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस कंपनीज भी आप लोगों को इंश्योरेंसेस ऑफर नहीं करती हैं, तो इसलिए हमें लिक्विडिटी का भी काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने का मतलब यही है कि एक्चुअल जो लोग हैं वो समझ पाएं कि उनके लिए क्या है इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 3 साल वालों के लिए कि अगर आप 3 साल के लिए प्लानिंग करना चाहते हो तो आपके सामने होना चाहिए जीरो रिस्क, यानी कि एक पैसे का भी रिस्क आपको अपने पैसे पे नहीं लेना है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ढूंढना है। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 ही ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप लोग रिटायर्ड होकर के पैसा लेकर के आए हो तो एफडी में डाल दो या फिर लो ड्यूरेशन वाले फंड्स में डाल दो, जैसे कि मनी मार्केट के फंड्स होते हैं। तो आप लोगों के सामने वो ऑप्शंस काफ़ी बेहतर होते हैं, इनमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लो ड्यूरेशन वाले फंड्स में आप कभी भी इसमें से पैसा निकाल सकते हो, आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मार्किंग नहीं करी जाएगी। एफडी में क्या है कि एफडी में आप पैसा तो निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे रहेगा क्या कि आप लोगों का इंटरेस्ट पेनाल्टी लगती है। जैसे कि मान लीजिए 3 साल की एफडी कराई आपने, 1 साल की एफडी कराई, बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, 4% का ब्याज दे रहा है, तो अगर वो ब्याज दरें आपकी कैलकुलेट करता है 6 महीने पे, तो जितनी भी ब्याज दरें बनती हैं उनमें आपकी पेनाल्टी बनेगी, ठीक है, जो भी आपका पेनाल्टी बनता है, फिर उसके बाद आपको ब्याज कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। तो एफडी में ये चीज़ें भी काम आती हैं। बाकी एफडी पे किस तरह से ब्याज दरें मिलती हैं मैंने आप लोगों को चैनल पे वीडियो दे रखी है, आप लोगों को आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट 4 से 10 साल वालों के लिए ये ऑप्शन है, जो लोग अपनी रिटायरमेंट देखना चाहते हैं। तो ये है आप लोगों का पोर्टफोलियो ट्रायंगल। इसको मैंने ट्रायंगल इसलिए सेव दिया है क्योंकि इसी में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सबसे पहले आपके सामने आता है रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप लोग अभी नौकरी में हो, जॉब में हो और सोच रहे हो कि अभी से हम थोड़ा सेव करना स्टार्ट कर दें और आपके रिटायरमेंट के लिए 5 साल 10 साल बचे हुए हैं, तो आप आरडी खोल सकते हो, जो कि छोटी छोटी आरडीज हो सकती हैं, 2-2 हज़ार की, 5-5 हज़ार की, और शॉर्ट टर्म टेनर के लिए जो कि 3 साल से 5 साल या फिर 10 साल के लिए भी आप लोग आरडी को ओपन कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मनी मार्केट अकाउंट इसलिए मैंने बताया क्योंकि देखिए आपको लिक्विडिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 4 से 10 साल में ही पैसा चाहिए तो चाहिए, बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे मनी मार्केट अकाउंट्स के लिए भी रखा है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इनमें कई कैटेगरीज होती हैं।
म्यूचुअल फंड का ही ये ऑप्शन है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लो ड्यूरेशन फंड्स में, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स में। तो मेरा आप लोगों से सजेशन रहेगा कि आप लोग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लो ड्यूरेशन वाले फंड्स को चूज करेंगे तो आपके लिए वो बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पैसा भी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि आपका हर बकेट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस आप लोगों की जो सिक्योरिटी रहेगी ड्यू टू हाई रेटेड बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, इससे आपको बढ़िया रिटर्न भी मिल पाएगा। तो 7 से 8% तक का रिटर्न भी आप लोगों को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में मिल जाएगा अगर आप लोग 4 से 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने बैंक की एफडीज भी रहेंगी। अगर आप लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे आए हैं तो आप लोग फिक्स करा सकते हो। टैक्स सेविंग एफडीज के साथ भी जा सकते हो, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि आप लोग एफडी करा सकते हो 3 साल के लिए, तो उसमें आप लोगों को टैक्स सेविंग का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन आप लोग एफडी कराते हो तो यहाँ पे 5 साल की एफडी पे आप लोगों को टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की भी टाइम डिपॉजिट में सेम बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो अगर आप लोग 100% सिक्योरिटी चाहते हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में ओपन करो, आप लोग पैसा वहां पे डाल करके छोड़ दो, दिवाली वाली होने का कोई भी टेंशन नहीं है। बैंकों में एफडी कराते हो तो कहीं ना कहीं डर रहता है, अगर आप 20-25 लाख का कराए हो तो पैसे केवल 5 लाख रुपए ही सेव रहते हैं वहां पे, पूरा ब्याज व्याज मिला करके। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लार्ज कैप मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि स्पेशली यहाँ पे इंडिया में ऐसी लिस्टेड कंपनी जो कि रेगुलर ग्रोथ के साथ हैं, जैसे कि आपकी रिलायंस वगैरह हो गई और बजाज हो गया, एचयूएल टाइप की इस तरह की जो कंपनीज हो गई ना, इनमें क्या है कि रेगुलर ग्रोथ आती रहती है। तो इससे होता क्या है कि आपके जो भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं वो इस तरह की कंपनीज को कैच करते हैं जो कि लार्ज कैप की कैटेगरीज में आती हूँ, जिनकी ग्रोथ और मार्केट वैल्यू साथ ही प्रोडक्ट की जो फेथ है लोगों के वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं जिनमें हमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी देखने को मिलता है और मीडियम टर्म में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो 4 से 10 साल के लिए आप कुछ बेहतर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और यहाँ पे आप लोगों को 10+ तक के रिटर्न बन सकते हैं। और इसको आप लोग SIP के माध्यम से भी कर सकते हो और लमसम पैसा मिला है उसके माध्यम से भी आप लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट के डिपॉजिट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा डालने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप लोगों का बहुत शॉर्ट टर्म का गोल है तभी आप लोग करिएगा। कॉर्पोरेट की एफडीज भी आप लोगों के लिए 5 से 10 साल के लिए आती हैं, तो वो देख लीजिएगा कि कौन सी कॉर्पोरेट में कौन सी कंपनी में आप डायरेक्ट पैसा डाल रहे हो, जिससे कि आप लोगों को ये पता हो कि हमारा पैसा वहाँ पे सिक्योर्ड है। और अच्छी ब्याज दरों के चक्कर में आप लोग ऐसी कंपनीज में पैसा मत डाल देना जहाँ पे आप लोगों को नुकसान हो सके, आपका पैसा डूब सके। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो कि लिक्विड भी हैं और सेफ भी हैं और बेहतर रिटर्न भी आप लोगों को बना करके दे सकते हैं 4 से 10 सालों में। आखिरी कैटेगरी जो कि रिटायरमेंट की है 10 से 20 साल में। अगर आपका प्लान है कि आप 10 से 20 साल में रिटायर होना चाहते हैं तो ये फॉलो कीजिए, आप लोगों को बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा, लिक्विडिटी भी मिलेगी, प्लस आप लोगों की मनी सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो ये रहा आप लोगों का पोर्टफोलियो ट्रायंगल जो कि रेड कलर का है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी दी है इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स को। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपका 10+ का गोल है तो इक्विटी से आपके लिए बेहतर ऑप्शन कोई है ही नहीं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं और इसमें आपके जो रिटर्न होंगे 12+ बन सकते हैं जो डायरेक्ट इक्विटी के हैं। कई फंड्स ने 12% से ज्यादा के 15% से ज्यादा के रिटर्न निकाल करके अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो आप लोगों के सामने बढ़िया कंपाउंडिंग का ऑप्शन एक इक्विटी म्यूचुअल फंड बनता है जिनमें आप लोग इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट एफडी को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसलिए आप लोग 10 साल की एफडीज या फिर 5 साल की एफडीज भी करा सकते हो, शॉर्ट टर्म की भी एफडीज ले सकते हो, जिससे कि आप लोगों की लिक्विडिटी का ऑप्शन पूरा हो सके, लिक्विडिटी आप लोगों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बन सके। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, जो लोगों का 15 साल एग्जैक्ट है या फिर उससे ज्यादा का, वही लोग इसको ओपन कराएं। वो मत सोचे कि हम 7 साल बाद इसमें से पैसा विड्रॉ कर लेंगे, बड़ा झंझट होता है। ठीक है, विड्रॉ तो हो जाएगा लेकिन आप लोग हमेशा परेशान रहोगे कैसे विड्रॉ होगा कैसे नहीं। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म गोल है, 15 साल का गोल है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड से बेहतर ऑप्शन आप लोगों को इसमें कोई नहीं है और यहाँ पे आप लोगों का पैसा बहुत अच्छे से कंपाउंड होता है। मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सी वीडियो दे रखी है चैनल पे, जाकर के वहां पे देखिए और
अपने लिए कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पीपीएफ को भी शामिल कीजिए। रियल एस्टेट की बात करता हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं। मैं आप लोगों को काफ़ी सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। रियल एस्टेट अगर आप रिटायर्ड होकर के आए हैं या फिर आप लोगों के पास एक बल्क पैसा पड़ा हुआ है 25-30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऐसे, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टी को बाई कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टी को बाई करके आप होल्ड करके कुछ आने वाले सालों में आप उसे बेच सकते हो। अब इसके लिए भी आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करो जो कि आपको चीप मिल सके और फ्यूचर उनका अच्छा हो, उस एरिया का फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, डेवलपमेंट कुछ दिख रहा हो उस एरिया में, तो आप लोगों को उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रियल एस्टेट में आप ऐसी प्रॉपर्टी भी बाई कर सकते हो जो कि रेडी टू मूव हो और उसको आप लोग रेंटल प्रॉपर्टी कर सकते हो, यानी कि आप उसको रेंट पे डाल करके एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हो। मैंने ये 10 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट गोल इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को बाई कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है आप लोग लोन पे लें प्रॉपर्टीज़ को, तो प्रॉपर्टीज़ को अगर आप लोग लोन पे लेते हैं तो आप लोगों का जो लोन होगा वो चुकने में 10 से 20 साल लग जाएगा और जो आप लोगों की रेंटल इनकम आती रहेगी वो यहाँ से आती रहेगी। जो आप लोगों को बेनिफिट होना स्टार्ट होगा वो वहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैंने इसको 10 से 20 साल वाले इन्वेस्टमेंट में रखा है और ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। ये आप लोगों के पैसे को 10 से 20 साल में 3 से 4 गुना और 10 गुना या फिर 20 गुना भी करा सकता है अगर आपने सही जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी है, सही कीमत पे खरीदी है। तो नेक्स्ट सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 प्लस हैं या फिर आपने प्री रिटायरमेंट ले ली है, 55 साल के हैं, तो आप सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम को ओपन करा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को प्रायोरिटी दी गई है, बेहतर ब्याज दरें मिलती हैं, अच्छा खासा पीरियड मिलता है। एक रेगुलर इनकम क्रिएट करने के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से बेहतर ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है अगर आप लोग थोड़े से 10 साल तक के पीरियड को देखते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे पब्लिश कर रखी है, उसको जाकर के देखिए और इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी डिटेल निकालिए। डायरेक्ट इक्विटी का मतलब है कि आप लोग डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लोग डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करते हो, आप लोग जैसे कि कुछ बढ़िया स्टॉक में जिनमें कि रेगुलर जैसे कि एमआरएफ हो गया, रिलायंस हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है किनके नाम लो, आप लोग जाकर के खरीदने मत लगेगा। उनमें बहुत कुछ होता है देखने के लिए, समझने के लिए। डायरेक्ट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की है, मार्केट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंसी होती है और ये पूरा लेखा जोखा आपके ऊपर होता है। इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर सके और रेगुलर काफ़ी अच्छा कर रही हो। तो डायरेक्ट इक्विटी थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दूर रखा है। और यहाँ पे आप लोगों के रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं और बहुत बुरे भी रिटर्न मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 50-50 प्रायोरिटी है। बट मैं कहूँगा कि आप लोगों को अगर नॉलेज है, कोई अच्छा सलाहकार है आपके पास, एडवाइज़र है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, तभी डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिएगा। इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है डीमेट अकाउंट के लिंक्स, वहां से जाकर के आप लोग डीमेट अकाउंट को ओपन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहां पे आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी जहां से आप देख सकते हो कि कैसे डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपको दिए। बाकी बॉन्ड्स को भी आप देख सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह आप लोगों के सामने आते रहते हैं जिनके लॉक इन पीरियड 10 से 15 साल तक के होते हैं, तो उनके लिए भी आप देख सकते हो। गोल्ड में आप देख सकते हो, गोल्ड भी एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के साथ जा रहे हो तो गोल्ड फंड्स आप देख लीजिए, म्यूचुअल फंड में मिल जाएंगे। ये आप लोगों को 8 से 9%, 10% इस तरह के लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल करके देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि एक्चुअल में अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी कर रहे हैं, अगर हम रेडी टू रिटायर हैं तो 3 से 4 से और 10 से 20 साल के लिए हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए और किन बातों का मेनली ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन थे आप लोगों के रिटायरमेंट प्लानिंग के अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग किसी भी रिटायरमेंट प्लान की कैटेगरीज में आते हो, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो। आप लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट समझ में आता है उसमें करो। 3 साल में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से और डायरेक्ट इक्विटी में लोगों को 1000% तक के रिटर्न आते हैं, ठीक है।
तो इसमें कोई वो नहीं है, बस नॉलेज की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स की, सेफ इन्वेस्टर्स की, अपने पैसे को सिक्योर्ड रखने के लिए एक बेहतर और स्टडी ऑप्शंस ये हैं जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, डेफिनेटली क्वेश्चन तो होगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो आई है, इतनी सारी बातें हुई हैं, तो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो कमेंट कीजिए आप लोगों के क्वेश्चन, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई करके। बाकी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी वैल्यू ऐड करी है तो लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।